नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स सेक्शन बैंक एसएससी रेलवे में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये रेशियो होता क्या है। रेशियो जो है, इसका हिंदी मीनिंग है अनुपात। अनुपात वह गणितीय व्यंजक है जो समान इकाई की दो असमान राशियों के बीच अनुपात वह गणितीय व्यंजक है जो समान इकाई की दो असमान राशियों के बीच संबंध या तुलना को दिखाता है। अतः अनुपात के द्वारा हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि दो राशियों में से कौन अधिक, कम या कितना गुना अधिक या कम है। इसे दो राशियों के बीच इज़ टू चिन्ह होता है ऐसे। इज़ टू चिन्ह के द्वारा सूचित करते हैं। अतः m अनुपात m n, तो ये हो गया m इज़ टू n, या इसी को हम लिख सकते हैं m बाय n। अनुपात के प्रथम अंक को एंटीसेडेंट प्रथम पद तथा द्वितीय पद n को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है। प्रथम पद m जो है एंटीसेडेंट हुआ और दूसरे जो n हुआ वो कॉन्सिक्वेंट। अब हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में समझते हैं। तो प्रोपोर्शन जो है दोस्तों, ये प्रोपोर्शन है जब दो अनुपात आपस में बराबर हों तो इसे समानुपात कहा जाता है। इसे दोनों अनुपातों के बीच प्रोपोर्शन ऐसे होता है, चिन्ह रखकर व्यक्त किया जाता है। यदि दो अनुपात m इज़ टू n and a इज़ टू b बराबर हो तो इसे समानुपात के रूप में लिखेंगे। m इज़ टू n प्रोपोर्शन होगा a इज़ टू b। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म है इन्वर्स और रेसिप्रोकल। इन्वर्स और रेसिप्रोकल, यदि m इज़ टू n कोई अनुपात हो, यदि m इज़ टू n कोई अनुपात हो तो 1/m इज़ टू 1/n को विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात, अंग्रेजी में इन्वर्स और रेसिप्रोकल रेशियो कहते हैं। अब हम लोग अगला टर्म समझते हैं। अगला टर्म है दोस्तों ये डुप्लीकेट रेशियो। इसको वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात कहा जाता है। यदि m
इज टू एन इज टू पी कोई अनुपात हो तो एम स्क्वायर इज टू एन स्क्वायर इज टू पी स्क्वायर को वर्गानुपात कहते हैं। इसी को या डुप्लीकेट रेशियो कहा जाता है। फिर से इसको समझ लें। यदि m इज टू n इज टू p कोई अनुपात हो, रेशियो हो, तो m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर इज टू p स्क्वायर जो है उसी को डुप्लीकेट रेशियो कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो जो है, सब डुप्लीकेट रेशियो यदि m इज टू n इज टू p कोई रेशियो है तो उसको वर्ग में निकालते हैं। तो रूट अंडर रूट m इज टू रूट n इज टू रूट p जो है यही सब डुप्लीकेट रेशियो हुआ। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं 49 इज टू 81 इज टू 100। अब इसका हो जाएगा 7 इज टू 9। इसको अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इज टू 9 इज टू 10, इस तरह से। अब हम लोग अगला टर्म समझते हैं। अगला टर्म है ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो है दोस्तों, यदि m इज टू n इज टू p कोई रेशियो है तो m टू द पावर 3 इज टू n टू द पावर 3 इज टू p टू द पावर 3। ये भी जो है ट्रिप्लिकेट रेशियो कहाएगा। इसको हिंदी में घन अनुपात कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म हम लोग जो है इसको ये सब ट्रिप्लिकेट, यहाँ जो है हम लोग इसको देखेंगे सब ट्रिप्लिकेट। ये डुप्लीकेट नहीं, सब ट्रिप्लिकेट। ये सब ट्रिप्लिकेट होगा जैसे m इज टू n इज टू p कोई रेशियो है तो क्यूब रूट ऑफ m इज टू क्यूब रूट ऑफ n इज टू क्यूब रूट ऑफ p। ये भी एक रेशियो होगा। इसी को सब ट्रिप्लिकेट रेशियो कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है कंपाउंड रेशियो। अब दो या दो से अधिक अनुपात के पूर्व पद तथा अंतिम पदों के गुणनफल के अनुपात को जटिल अनुपात या कंपाउंड रेशियो कहते हैं। अतः यहाँ पर है a इज टू b, m इज टू n,
और P is to Q और P is to Q Q। तो ये हो गया A इंटू M इंटू P। अब इसमें दे देंगे B इज टू N इंटू क्यूब। प्रथम में ये तीनों पहला है, इसका पहला और इसका पहला, इसका पहला A, इसका पहला M, इसका पहला P एक साथ, फिर इसका दूसरा और इसका दूसरा एक साथ। तो इसको कहा गया कंपाउंड रेशियो या जटिल रेशियो। तो आज इस टर्म को समझ लिए हैं। अब अगले क्लास में हम लोग ट्रिक्स समझेंगे।